हेलो एवरीवन, आई एम अभिव्यक्ति भदौरिया एंड आई वेलकम यू ऑल टू राउज एकेडमी। आज हम एमपीपीएससी के 7 मार्कर कैसे लिखना है इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत बार स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि मैम एथिक्स के 7 मार्कर को कैसे लिखा जाए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत सारी होती है और लैंग्वेज बहुत सारी हमें पता होती है, बट हम उसको कंसाइज रूप में जो है 7 मार्कर में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। तो लेट अस स्टार्ट विथ वन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ 2025 मेंस का ये क्वेश्चन है जो कि पूछा गया था। एक्सप्लेन द फिलोसॉफिकल मेथड ऑफ सॉक्रेटिस। सॉक्रेटिस का फिलोसॉफिकल मेथड इस क्वेश्चन में पूछा है, तो लेट अस सी कि कैसे हम इसको आंसर कर सकते हैं। सबसे पहले हम सॉक्रेटिक मेथड को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, बट क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है तो हम उसको एक ही लाइन में उसको एरो के फॉर्म में लिख देंगे। सॉक्रेटिक मेथड, जिसको आप ये भी लिख सकते हो कि डायलैक्टिक मेथड भी इसको कहा जाता है, इसी को हम मेथड ऑफ एलिंकस भी कहते हैं। ये जो है एक मेथड है जिसको हम क्या बोलेंगे, मेथड ऑफ क्वेश्चनिंग बोलेंगे। तो हमने बहुत सिंपल वे में उसको डिफाइन कर दिया। हमने ये भी बता दिया कि अलग अलग वर्ड्स हमें पता है। सॉक्रेटिक की जगह डायलैक्टिक भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, तो हम बता रहे हैं कि हमने इसको पढ़ा हुआ है। दूसरी चीज़ हम ये बता रहे हैं कि ये मेथड में एक्चुअली जो कोर है वो क्या है, क्वेश्चनिंग, एंड क्वेश्चनिंग ऑन द बेसिस ऑफ रीजन एंड नॉलेज एंड लॉजिक, जो है मेनली सॉक्रेटिस कहते थे। ओके, अब इसका प्रोसेस देख लेते हैं कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। सबसे पहले हम बनाएंगे एक हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब क्या है, एक कॉन्सेप्ट जो हमने खुद डेवलप किया है, जो हमारा खुद का है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि नॉलेज इज बिलीफ। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, नॉलेज क्या है, तो हमने बोला नॉलेज बिलीफ है, हमारा विश्वास है ना। हाइपोथेसिस मतलब क्या है, एक हमारा प्रीलिम्स रिलेटेड कोई डिफाइन एक डेफिनेशन हमने स्टार्टिंग में कोई दे दी, हमने एक एजम्पशन ले लिया कि दिस इज दिस। अब में भी हो सकता है कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज स्क्वायर, तो आप क्या बोलोगे, एक हाइपोथेसिस बनाओगे कि स्क्वायर क्या है, स्क्वायर इज अ फिगर हैविंग 4 साइड्स, दैट इज योर हाइपोथेसिस, है ना। अब इस हाइपोथेसिस के ऊपर हम एंटीथेसिस करेंगे, मतलब हम इसको क्वेश्चन करेंगे, हम इसको एनालाइज करेंगे, हम इसके ऊपर डाउट जो है वो क्रिएट करेंगे कि क्या ये सही है जो हमने स्टेटमेंट बोला कि नॉलेज इज बिलीफ, क्या ये पूरी तरीके से सही है। हम इसको क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन जो है वो क्या एक्सपोज करेगा, वो कॉन्ट्रडिक्शन एक्सपोज करेगा अगर कोई होगा। जैसे कि इस एग्जाम्पल में नॉलेज इज बिलीफ, अगर मेरा बिलीफ ये है कि एलिफेंट जो है वो पिंक कलर के होते हैं और वो हवा में उड़ते हैं, तो क्या मेरे नॉलेज होगी, वो मेरे बिलीफ तो बहुत कुछ हो सकते हैं, लेकिन नॉलेज एग्जैक्टली बिलीफ हो ऐसा तो जरूरी नहीं है। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें ये कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिल रहा है, इज एवरी बिलीफ नॉलेज, तो ऐसा नहीं है, तो दिस पर्टिकुलर थिंग इज एंटीथेसिस। वैसे ही हम अपने स्क्वायर वाले एग्जाम्पल को दोबारा देखते हैं, तो हमने बोला था व्हाट इज स्क्वायर, स्क्वायर इज अ फिगर हैविंग 4 साइड्स, लेकिन क्या हर 4 साइड्स वाला फिगर जो है वो स्क्वायर कहलाएगा, तो हम बोलेंगे नहीं, रेक्टेंगल भी तो होता है, दैट इज ऑल्सो अ फिगर हैविंग 4 साइड्स। तो कहीं ना कहीं हमारा कॉन्ट्रडिक्शन हमारे सामने आया। अब जब कॉन्ट्रडिक्शन सामने आया तो उस कॉन्ट्रडिक्शन को हटा के हम न्यू डेफिनेशन डिराइव करेंगे, जिसको हम कहेंगे न्यू डेफिनेशन, या फिर रिवाइज्ड हमारी जो है थीसिस इसको कहा जाएगा, या फिर कॉन्सेप्ट इसको जनरली कह देते हैं। अब इसमें हमने एक ज़्यादा क्लियरर डेफिनेशन जो है वो प्रेजेंट की है। अगर आपने सॉक्रेटिस को पढ़ा होगा तो वो अपने लॉजिक से ये समझाने की कोशिश करते हैं कि नॉलेज क्या है, नॉलेज एक वर्च्यू है, नॉलेज जो है वो सद्गुण है और सद्गुण जो है वो नॉलेज है। ये हम कभी और बात करेंगे कि हाउ दिस पर्टिकुलर कंक्लूजन वी हैव अराइव्ड एट, लेकिन अल्टीमेटली ये जो था ये हमारा पहला बिलीफ था, जो हमारा पहला हाइपोथेसिस था, जिसके हमने कॉन्ट्रडिक्शन देखे और उसके बाद हमने रिवाइज थीसिस जो है वो प्रेजेंट की। वैसे ही स्क्वायर वाले एग्जाम्पल से दोबारा देख लेते हैं। तो स्क्वायर वाले एग्जाम्पल में हम दोबारा जो थीसिस बनाएंगे उसमें हम ये बोलेंगे कि अ फिगर हैविंग 4 साइड्स हैविंग इक्वल 4 साइड्स एज वेल एज दोनों जो दो साइड्स होती हैं वो 90 डिग्री पे अगर इंटरसेक्ट करती है तो हम उस फिगर को क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे। तो हमारी नई डेफिनेशन यहाँ से आ जाती है, जिससे हम एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की ओर पहुँचते हैं, और इसी कॉन्सेप्ट को जो है उन्होंने नॉलेज कहा है। ओके, अब प्रोसेस देख ली, इसके बाद हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेंगे कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आती हैं। पहला है ये स्केप्टिकल है। स्केप्टिकल का मतलब क्या होता है, हमेशा हम हर चीज़ पे डाउट करेंगे, हम एक चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे, वी विल थिंक अबाउट इट कि ये सही है या नहीं है। दूसरा क्या है, ये कॉन्वर्सेशनल है। सॉक्रेटिस अक्सर लोगों के पास जा जाके इस तरीके के क्वेश्चन किया करते थे और कॉन्वर्सेशन के बीच जो है नए कॉन्सेप्ट निकल के आते थे, तो दिस प्रोसेस इज कॉन्वर्सेशनल इन नेचर। तीसरा क्या है, इंडक्टिव है, और चौथा है डिडक्टिव है। इंडक्टिव मतलब होता है कोई पर्टिकुलर से जनरल की ओर जाना। जैसे कि हमने देखा कि जितने भी ह्यूमंस हैं उसमें हमने 5 ह्यूमंस लिए और पांचों ह्यूमंस के पास 2 लेग्स हैं, 2 हैंड्स हैं, और वो मॉर्टल है, मतलब एक दिन उन सबकी क्या हो जानी है, डेथ हो जानी है। तो हमने इससे कंक्लूजन निकाला कि ह्यूमंस जो हैं वो कैसे होते हैं, मॉर्टल होते हैं। तो हमने जनरल जो पार्टिकुलर्स थे उनसे एक जनरल कंक्लूजन जो है वो निकाला। ऑन दी अदर हैंड जो हमारी डिडक्टिव मेथड होती है वो इसका उल्टा होता है, क्योंकि हमें ये पता है कि सारे ह्यूमंस
मॉर्टल होते हैं, एक दिन मर जाना है, इसलिए दैट इज़ वाई आई एम ऑल्सो मॉर्टल, क्योंकि मैं भी क्या हूँ, ह्यूमन हूँ। ये हमारी कौन सी हुई, डिडक्टिव मेथड हुई। तो ये दोनों मेथड जो है इसमें यूज़ होती है जब हम इसको रीज़न कर रहे होते हैं, जब हम इसको क्वेश्चन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जो है दिस इज कॉन्सेप्चुअल इन नेचर, मतलब क्या है, हम अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट को डिराइव करना चाहते हैं, हम एक यूनिवर्सल डेफिनेशन देना चाहते हैं चीज़ों की, इसीलिए हम इस प्रोसेस को कर रहे हैं। फाइनली हम इसको कंक्लूड करने के लिए एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में, जो कि हमारा वैल्यू एडिशन होगा, इसको लिखने की कोशिश करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे डाउट से हम एग्जामिनेशन करेंगे, फिर हम कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेंगे और फाइनली हम जो है ट्रुथ को रिवील करेंगे, जिसको हम कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। तो इस तरीके से इंट्रोडक्शन कंक्लूजन जो पूछा जाता है, लिखना है नहीं लिखना है और कैसे इस आंसर को फ्रेम करना है, आई थिंक आपको उसका एक फेयर आइडिया मिला होगा। इसी तरीके की और वीडियोज़ के लिए आप जुड़े रहिए राउज अकेडमी से। थैंक यू।